जय हिंद साथियों। अगर तुमने एसएससी सीपीयू 2024 का एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन तुम्हें ज़रूर पता होगा कि इसका रिजल्ट आ चुका है। फलाना फलाना टॉपर है और फलाना टॉपर कौन सी कोचिंग से पढ़ा है। यही तो असली मुद्दा है। इसी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि आखिर में हो क्या रहा है। इस कंट्रोवर्सी खड़ी खड़ी की जा रही है ये पूरी सोच समझ के। और ऐसा नहीं है कि एसएससी सीपीओ 2024 वाली भर्ती के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है या इसी भर्ती के लिए हो रहा है। जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है ऐसा तमाशा बनाया जाता है। बड़ी भर्ती से मेरा मतलब है वो भर्ती जिसमें या तो पोस्ट बहुत बड़ी है या जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा नंबर में है। उनके लिए हर कोई अपना टॉपर दिखाना चाहता है। अगर टॉपर मेरा नहीं है तो इधर उधर से कैसे भी करके जुगाड़ करके टॉपर हर कोई दिखाना चाहता है बस, कि टॉपर का चेहरा दिखा के अगली भर्ती के लिए मैं अपने अगले बैच में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बुला लूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके यहाँ का टॉपर है तो आप उससे पूछिए, बिल्कुल उसका सम्मान कीजिए। और बच्चे खुद सम्मान करते हैं यार। अगर किसी गुरु के पढ़ाने से मार्गदर्शन से किसी को नौकरी मिल जाए, उसका जीवन सफल सुधर जाए, तो बच्चा क्यों नहीं सम्मान करेगा। लेकिन गलत ये है कि ये सम्मान पैसे से खरीदने की होड़ चल चुकी है। केवल एसएससी में ही ऐसा नहीं है। ये तो ऊपर जो यूपीएससी होता है उसमें भी होता है इसकी मारामारी तो। अरे फलाना फलाना टॉपर हमारे यहाँ से, फलाना फलाना टॉपर हमारे यहाँ से। ये तो चलता आ रहा है। लेकिन क्या सच में इससे कोई फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि जैसे दिल्ली पुलिस में अभी भर्ती आई है, किसी बच्चे की मान लीजिए कि रैंक 1 आई, और कोई बच्चा वो है जो केवल कट ऑफ वाले मार्क्स से पास होके भर्ती हुआ है। बनेंगे तो दोनों दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ही। दोनों को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद फर्क वो पड़ेगा जो तुम आगे जाके अपना काम करोगे। भाई तुम रिश्वत विश्वत लोगे तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बढ़िया काम करोगे तो तुमको आगे प्रमोशन दिया जाएगा, मेडल भी दिया जाएगा। तो टीचर लोग ऐसा, उनका मेन मोटिव यही है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है। भर्ती पूरी होने के बाद एक ये सम्मान समारोह, सिलेक्शन समारोह जो चले हैं, इसमें हर टीचर खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया इतने कम फीस में आपको बैच दे के। ये दातार बनने की होड़ मेरे को पर्सनली बहुत गंदी लग रही है। भाई आपने पैसे लिए हैं बच्चों से, पूरा आपने उसको एक कस्टमर की तरह बैच दिया है। तो बाद में आप ये क्यों कहते हो अरे हमने इतने कम पैसों में दिया। सिंपल सी मैथ है, बच्चा कोई भी लगा लेगा, सब समझ जाएगा कि आपने इसमें कितना प्रॉफिट कमाया है। सभी जितने भी मास्टर ये कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं आज की डेट में, सबके पास अपने, बढ़िया है सबका काम, सबके पास बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब है। लेकिन सबको खुद को और प्रॉफिट दिखाना है, और सारे टॉपर्स। और सबसे गंदी चीज है इनके थंबनेल्स। हमारी कोचिंग का भौकाल, हमारा दबदबा। अरे यार, तुम स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हो, देश के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस तैयार कर रहे हो, कि यूपी बिहार के गुंडे तैयार कर रहे हो तुम। दबदबा भौकाल क्या होता है जब टीचर का यही शब्द है। तो बच्चे भी तो इन्फ्लुएंसर ही बनेंगे, वो फिर ह्यूमन रिसोर्सेस कहाँ बनेंगे देश के लिए। इसके अलावा कंट्रोवर्सीज ये हर बार ऐसे ही की जाती हैं, जानबूझ के की जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे टॉपर नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे को नीचा दिखा के टॉपर खरीदने की कोशिश करूंगा। और इसमें एक मास्टर का खोट नहीं है। सभी मास्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, कुछ एक आध को छोड़ के। और जिन एक आध को छोड़ने की हम बात कर रहे हैं उनके हमको नाम भी नहीं मालूम होंगे, क्योंकि वो कभी आगे खड़े ही नहीं होते इन चीजों में। इसमें कुल मिला के हम एस्पिरेंट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, कि बच्चा कैसे भी बेवकूफ बने, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं रहना है। अगर कोई एस्पिरेंट टॉपर का चेहरा देख के किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहा है, तो वो तुम्हारी पहली हार तो तुम्हारी वही हो गई। हमको बस ये देख के कहीं कोचिंग में एडमिशन लेना है या कोई बैच परचेज करना है, कि जो चीज मास्टर पढ़ा रहा है मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। जितने भी मास्टर हैं, एक एक सब्जेक्ट के एक एक हजार मास्टर भरे पड़े हैं। हमें बस ये देखना है कि मैं ज्यादा अच्छा किससे समझ पा रहा हूँ। मास्टर हर 1,000 के सारे वो मास्टर बढ़िया हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, इसीलिए वो मास्टर हैं। हम किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं हमें बस ये देखना है, और वो सोच के हमें बैच खरीदना है किसी का भी, या कोचिंग ज्वाइन करनी है, टॉपर का चेहरा देख के नहीं।
और ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज है, इससे हम सबको दूर ही रहना है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हम। अभी ये कंट्रोवर्सी एसएससी सीपीओ में हुई है, सीजीएल मेंस का रिजल्ट आएगा फिर यही कंट्रोवर्सी होगी, दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के बाद फिर से ये होगी। ये तो होंगी, क्योंकि सबको अपनी कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी होती है। तो मेरी फीड में बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी आ रही थी। मैं जब भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाने बैठूं या कुछ भी वीडियोस देखने बैठूं, तो इससे तंग आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा इसमें पार्टिसिपेट करके अपने हाथ गंदे करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप लोग मेरे को यहाँ तक सुन रहे हैं, तो अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।